कोई भी सरकार हो, पहला मुद्दा उनको अपना बेरोजगारी का ही रखना चाहिए, क्योंकि युवाओं से ही अब आगे की पीढ़ी चलेगी। कि हमारी सरकार आएगी, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल में युवाओं को देंगे। बच्चे शिक्षित होंगे तभी रोजगारी हटेगी और रोजगार बढ़ेगा। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा की युवा पीढ़ी से देश में प्रदेश में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के क्या कहता है उत्तर प्रदेश के नोएडा का युवा। चर्चा करते हैं इनसे। ग्राउंड जीरो भारत की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद हूँ। मेरे सामने तमाम युवा पीढ़ी नजर आ रही है। चर्चा करेंगे इन लोगों से मौजूदा समय में देश में प्रदेश में रोजगार और बेरोजगार को लेकर के क्या इनके मन में भावनाएं हैं, क्या धारणाएं हैं और क्या कहेंगे कि वाकई में बेरोजगारी मुद्दा है या रोजगार को लेकर तमाम सरकार दावे करती है, कितनी पार पा पाई है इसको लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में जानेंगे हम नोएडा में तमाम जो ये युवा बैठे हैं, चर्चा करते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राज पांडे है, मैं नोएडा से हूँ। पांडे जी क्या कहेंगे, 2025 चल रहा है जी, क्या कहेंगे इस समय रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के? बेरोजगारी को कहा जाता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष हमेशा से कहता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है जी। आप युवा पीढ़ी हैं, बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बेरोजगारी तो एक कॉमन मुद्दा है ही है आज के जमाने में। रही बात सरकार की, विपक्ष की, तो चाहे वो कोई भी सरकार रहे, बेरोजगारी उतनी ही आनी है, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे भी देखा और इस सरकार में भी देखा, बेरोजगारी की कोई भी उतना उस स्तर पे कोई भी सोच नहीं रहा उस बारे में। और बेरोजगारी इतना कॉमन है क्योंकि आज का जो युवा है वो एक विजन लेके चलता है कि मेरे को बहुत एजुकेशन के साथ में, ठीक है, उस स्तर पे वो पढ़ा लिखा रहता है, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। अभी एक मेरे भाई हैं, वो MBA किए हुए हैं, ठीक है, वो 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए, इतना अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ MBA किया हुआ लड़का 25,000 की नौकरी करे तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है। अब जो मेरे साथी भाई हैं, वो भी, उनका भी यही हाल है आज के जमाने में। मैं भी जिनके साथ में पढ़ा हूँ उनका भी मैं यही हाल देख रहा हूँ। बाकी जो बिजनेस करते हैं वो तो करते ही हैं बिजनेस, ठीक है। और जो ये सरकार का जो मुद्दा है, इसको सरकार को अभी थोड़ा आगे लाना चाहिए बेरोजगारी का। वो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, पहला मुद्दा उनको अपना बेरोजगारी का ही रखना चाहिए, क्योंकि युवाओं से ही अब आगे की पीढ़ी चलेगी, ठीक है। युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का। हाँ, ये तो मुद्दा तो है ही है, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए, पेट सबको पालना है, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए होता है जी। तो क्या कहेंगे आप, ग्राउंड जीरो भारत चैनल पे आप बोल रहे हैं और रोजगार को लेकर के, बेरोजगार का मुद्दा है या नहीं, लेकिन आप युवा पीढ़ी क्या सोचती है कि मुद्दा बेरोजगारी है अभी देश में? मैं अभी, आप जैसे मैंने आपको बताया, तो कॉमन चीज है, ये तो मुद्दा है ही है आपका, ठीक है। बाकी सरकार को इस चीज के बारे, बेरोजगारी को के साथ में वो जो पढ़ाई का स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए अपना, क्योंकि आजकल के उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं वो मैंने देखे हैं, वो उसमें उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि वो जो सरकार उन टीचरों पे ध्यान नहीं दे रही। मैंने अभी खुद ही नोटिस किया है अपने गाँव में, जो टीचर हैं वो बैठे रहते हैं, बच्चों को ना पढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं। क्योंकि अभी एक हमारे पड़ोसी का ही बच्चा है, उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला हुआ उसको, कि उन्होंने सोचा कि हाँ सरकार है, कुछ अच्छा करती होगी, तो उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया सरकारी में। अब वो गए देखने एक दिन, तो वो टीचर जो थे वो बस खाना खा रहे हैं या लंच करते रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं स्कूल के ग्राउंड में या धूप में बैठे रहते हैं। वो उनसे बच्चों से कोई मतलब नहीं है आजकल। शिक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है वो बेहतर होनी चाहिए जी। सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाए जी, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा और बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार का अवसर भी प्राप्त करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। बच्चे शिक्षित होंगे तभी रोजगारी हटेगी और रोजगार बढ़ेगा। बाकी ये काम तो सरकार का भी है कि रोजगार बढ़ाए और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने क्षेत्रों में लाए, ठीक है, तभी रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल करूंगा, योगी सरकार को लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार इस क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रही है, बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर? देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में मेरे ख्याल से 2017 के बाद तो अभी उन्होंने कुछ भर्तियां निकाली, ठीक है। उतनी भर्तियों से तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब 10 साल में आप
60,000 भर्तियां निकाल रहे हो, तो 10 साल के स्तर में 60,000 मान मतलब कितने साल के कितने बच्चे हो पाएंगे? आपको एक साल में इतनी भर्तियां निकालनी चाहिए, बड़े स्तर पे काम करना चाहिए आपको। रविंद्र यादव, नोएडा से। रविंद्र यादव जी, क्या कहेंगे, जैसे कि अभी पांडे जी ने बताया, हमारे आज का जो विषय है वो प्रदेश में और देश में रोजगार और बेरोजगारी को लेकर के उत्तर प्रदेश से आम आदमी उत्तर प्रदेश के निवासी है जी। कैसे देख रहे हैं प्रदेश में सरकार रोजगार को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर क्या काम कर रही है? सरकार का तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे रोजगार पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। नौकरी तो सरकार निकालेगी ना, जब बड़े स्तर पे नौकरी यदि निकलेंगी तभी आगे मतलब युवाओं को नौकरी मिलेंगी। अब सरकार ही उस पर काम नहीं कर पा रही सही से, तो बस आश्वासन देती है, सरकार बदल जाती है और चीजें हो नहीं पाती है। दोबारा से योगी सरकार को प्रदेश में मौका मिला, क्या विफल मानते हैं रोजगार देने में? बिल्कुल विफल। मुद्दा मानते हैं आपकी बेरोजगारी अभी भी प्रदेश और देश में मुद्दा है? बिल्कुल है जी, प्रदेश और देश में मुद्दा है बेरोजगारी का, और सरकार इसको कर सकती है लेकिन कर नहीं पा रही है कोई भी सरकार। विपक्ष पार्टियां भी लगातार सवाल उठाती रहती है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। मेरा नाम आकाश है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। आकाश जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं रोजगार को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, क्या कहेंगे, क्या लगता है प्रदेश में और देश में बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के क्या विचार में आते हैं? देखिए, पहले तो सरकार को अगर एक तरफ रखें हम, बेरोजगारी की तरफ ही देखें, तो आज के टाइम पे इतना ज्यादा है कि लोग बाग जो है इंजीनियरिंग करके, सिविल की इंजीनियरिंग करके वो कॉल सेंटर में लगे हुए हैं, वो अपना जो है कोई मेडिकल करके, और बेचारा जोमेटो में जो है डिलीवरी कर रहा है। इतने ज्यादा रोज खबर आ रही है। कोई अभी देख रहा था मैं, नोएडा में ही सेक्टर 62 में एक ने खोली है बेरोजगार चाय वाला। उन्होंने अपने नाम से, मतलब ये चीज, अब ये चीजें हो गई हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग बाग उस ट्रेंड में उल्टा आ चुके हैं। जो पहले चाय वाले लगाते थे, चाय ठेल लगाते थे, जो गरीबों के काम थे, वो चीजें अब वो करने लगे हैं। ऐसे कई कई प्रदेशों में देखने को मिला कि इस तरीके के नाम से बेरोजगार चाय वाला, पढ़ा लिखा चाय वाला भी है। सब अभी क्या देखते हैं आप लोग? 2025 चल रहा है, रोजगार के अवसरों कैसे देखते हैं? प्रदेश में कैसे देखते हैं? देश में कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में सरकार ने भी रोजगार दिए है? देखिए, देश की अगर बात करें तो कुछ मैं सरकार की भी बताता हूँ। इलेक्शन चल रहे थे तो मोदी जी ने स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि हमारी सरकार आएगी, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देंगे। तो आज लगभग 12 साल होने वाले हैं, अगले साल 12 ही हो जाएंगे। तो देखी जाए तो अब तक कम से कम 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा तो यूपी के हैं। यूपी के सबसे ज्यादा बेरोजगार रहते हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ से है, उनको सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे मिलती है। लेकिन वो आज भी इस तरफ देखते नहीं है। सेक्टर जैसे कि दिल्ली एनसीआर हुआ, इसमें क्या करते हैं, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उनकी वजह से जो लोगों को रोजगार है वो है, बाकी सरकार का उसमें कोई सम्मेलन नहीं है। अब रोजगारी की बात करें तो फौज में भी देख लीजिए, पहले फौज में प्रॉपर 14 साल की ड्यूटी होती थी, पूरा सरकारी होता था। रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन भी बनती थी। आज के टाइम पे ये अग्निवीर लाके उन्होंने जो युवाओं का हौसला तोड़ा है, उससे बड़ा हौसला पिछले किसी भी सरकार ने नहीं तोड़ा। लेकिन सरकार तो ये कह रहा है कि अग्निवीर ला करके लोगों को मौका दिया है, युवा वर्ग की युवा पीढ़ी उसको मौका दिया है। तो आप तो युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी। जी, अग्निवीर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मौसी का लड़का मेरी एज का है, वो फौज में है, पिछले 3 साल से वो अभी दे रहा है, बठिंडा में सर्विस है उसकी। तो वो भी अग्निवीर में है फिलहाल। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसने अभी प्लॉट लिया है। तो अग्निवीर का ये हो गया कि अग्निवीर है तो लोन वाले ने भी एक बार के लिए बोल दिया भाई वो अग्निवीर है, हम लोन नहीं दे सकते। तो क्या फायदा है इस जॉब का? वो फौजी है और उसको लोन नहीं मिल रहा, वो सरकारी अफसर है। अग्निवीर लोन डिपार्टमेंट ने बोल दिया आज इसकी ड्यूटी है, कल चली जाएगी, तो लोन कहां से भरेगा बताइए। जमीनी स्तर पे कैसे देखते हैं रोजगार के मुद्दों को, बेरोजगारी को? बेरोजगारी बढ़ रही है या बेरोजगारी कम? दिन पर दिन बढ़ रही है, वो तो आप देख सकते हैं, आपको पता है, दिन पर दिन बढ़ रही है। मेरे पास आए दिन कोई ना कोई कॉल आते हैं कि भैया कहीं जॉब हो तो बताइए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उनको चाहिए।